आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या नेसेसिटी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ज़रूरी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी शुड हैव। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी सिटीजन या ग्रुप्स जो है पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए फ्री है, यानी कि एनी ग्रुप और सिटीजन्स कैन फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि हमारे इंडिया में 750 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, यानी कि 750 पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ऑल 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट सीरियस कंटेंडर्स। और आपने देखा भी होगा, इलेक्शंस भी देखे होंगे कि इलेक्शंस में 740 पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती हैं, उनमें से कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मेनी मेजर और अफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन है, कभी कभी इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, और ये सीधा क्वेश्चन आता है हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव या हाउ मेनी पार्टीज शुड ए कंट्री हैव। ठीक है, यानी कि किसी भी कंट्री के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं और जहाँ पर पार्टीज़ कितनी हैं, कैसी हैं, इन सब सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे तब हम लास्ट में एक कंक्लूज़न निकालेंगे कि कंक्लूज़न में हम बताएंगे कि नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कितनी होनी चाहिए किसी भी कंट्री में। तो पहला जो है, वी हैव 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। उसमें पहला है वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है, केवल वन पार्टी जो है वो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, और कंट्रोल करती है। इसका बेस्ट ऑप्शन है चाइना। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है और वो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है और उसको चलाती है। ठीक है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी गवर्नमेंट बनती है, वही गवर्नमेंट चलाती है। हालांकि और पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, हालांकि वहाँ पर लोग जो है वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, ये उनके लिए फ्रीडम है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप पूछेंगे, अभी आप बता रहे हो कि अभी आपने कहा कि सिटीजन्स आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, और अब आप बता रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कैसे? क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो कंपटीशन के लिए, फ्री कंपटीशन की परमिशन नहीं देता। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर दूसरी है भी तो उसको रूलिंग पार्टी के इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस को मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूलिंग पार्टी है, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी भी वही होगी जो रूलिंग पार्टी की है, उनको वही
गाइडेंस वही आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वन पार्टी सिस्टम इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में चॉइस होनी चाहिए, और चॉइस हम कब करेंगे? एक चीज में चॉइस नहीं होती है, जब मोर देन वन थिंग्स आर देयर देन वी कैन चूज, या देन वी कैन मेक चॉइस, है ना। तो इसलिए टू पार्टीज मस्ट बी देयर इन इलेक्शन, सो both of parties can compete with one another for why? To come in power। यानी कि टू पार्टी सिस्टम, कम से कम टू पार्टी हो जिनमें कंपटीशन हो पावर होल्ड करने का, या पावर होल्ड करने के लिए या गवर्नमेंट फॉर्म बनाने के लिए उनमें कंपटीशन होना चाहिए, ताकि पब्लिक को फ्री एंड फेयर रूल मिल सके। तो इसी को देखते हुए, और इसमें एक चीज़ और है ना, इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, यानी कि डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो चॉइस, देयर इज़ नो कंपटीशन। दो वर्ड्स याद कर लो, चॉइस और कंपटीशन। ठीक है, यानी कि चॉइस भी होनी चाहिए वोटर्स के लिए, और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन भी होना चाहिए, जो कि वन पार्टी सिस्टम में नहीं होता। तो इसलिए टू पार्टीज आर आइडियल। इसमें क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम आर देयर, और इसमें जो है टू मेन पार्टीज होती हैं, और जिसमें विनिंग जो है वो उन टू मेन पार्टीज के बीच में ही रहती है, क्योंकि जब दो पार्टीज हैं तो हार जीत जो है दोनों में से एक की होगी, सीधी सी बात है ये, है ना। तो ऐसा सिस्टम जो है वो यूएसए और यूके में है। ठीक है, अब यहाँ भी जो है सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, बट आइडियल चांस ऑफ विनिंग सीट्स इज ओनली बिटवीन टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे कैन विन ओनली फ्यू सीट्स इन लेजिस्लेचर। अगर अदर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं तो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, और उनके चांस लेजिस्लेचर में फ्यू सीट्स गेन करने के ही रहते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है वो टू मेन पार्टीज को ही में से एक को ही मिलेगी। तो ऐसे पार्टी सिस्टम को हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो कुल मिला के क्या होता है कि पावर इज अल्टरनेटली चेंजेस बिटवीन दीज टू मेन पार्टीज, और ऐसी जो सिस्टम है वो यूएसए और यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में पाया जाता है, टू पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, और टू पार्टी सिस्टम जो है वो यूएसए में और यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरी चीज, अगर मोर देन टू पार्टीज हों और पावर के लिए कंपटीशन करें तो ये और अच्छी बात होती है। ठीक, इसमें क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के पास दो चीज़ें हैं, या तो वो कंपटीशन करें, ठीक, या फिर अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मिलकर एक अलायंस बना लें। ठीक है, अदर पॉलिटिकल पार्टीज से मिलकर के एक अलायंस बना लें। अलायंस समझते हैं ना, अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक मेन पॉलिटिकल पार्टीज और अदर पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके एक यूनियन बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अलायंस कहते हैं। ठीक है, और इस वजह से मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो होता है। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो आपस में पावर के लिए कंपटीशन करती हैं। ठीक,
इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था देयर आर 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस सिस्टम में क्या होता है, वेरियस पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है ये समझ लो। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है व्हेन ए सिंगल पार्टी डू नॉट गेट मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, then he gets support from the other political party and form government. This type of government is called coalition government. एक बार फिर सुन लीजिए कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले मेजॉरिटी नहीं ले पाती लेजिस्लेचर में, तब वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल करके लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी लेती है और तब गवर्नमेंट बनाती है, और ऐसी सरकार जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, तो इसमें सेवरल पार्टीज जो हैं वो कब होंगी, जब मल्टी पार्टीज होंगी, जब पार्टीज ज़्यादा होंगी, है ना, और इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी। ठीक, तो जब एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिल करके इलेक्शन लड़ें और उनका एम क्या हो, विनिंग एम हो या और पावर में आने का, तो ऐसे उसको हम अलायंस या फ्रंट कहते हैं। तो हमारे यहाँ 2004 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे उसमें एक तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हुआ, दूसरा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हुआ, ठीक, और एक और है लेफ्ट फ्रंट। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में ही ये पॉसिबल होता है। ठीक, तो इसमें देखो लोग ये बताते हैं कि एक तो इसमें इनस्टेबिलिटी रहती है मल्टी पार्टी सिस्टम में, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही से होता है, और इससे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो पब्लिक का होता है या सिटीजन्स का होता है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से लोगों को एक बेस्ट रूल, एक उनके फेवरेबल रूल मिलता है, और एक ऐसी गवर्नमेंट मिलती है कि जो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखती है। ठीक है, और अब सवाल जो हमारा पहले था कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, तो ये कहा जाता है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट ए गुड क्वेश्चन, क्योंकि एक फिक्स नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम हम नहीं कह सकते कि हर कंट्री के पास ये सिस्टम होना चाहिए, तब वो सिस्टम जो है वो बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि हर कंट्री की सिचुएशन अलग अलग होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि कोई भी सिस्टम बेस्ट करने के लिए या बेस्ट बताने के लिए ये कंट्री की जो सोसाइटी का नेचर क्या है, सोशल, रिलीजियस डिवीज़न और पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी कंट्री को कौन सा सिस्टम चूज करना चाहिए या कौन सा सिस्टम बेस्ट है कंट्री के लिए। ये कंट्री के क्या कंडीशन है, क्या नेचुरल उसकी एनवायरनमेंट है, क्या सोसाइटी का नेचर है, सोशल और रिलीजियस डिवीज़न कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई सोसाइटी का नेचर,
सोशल और रिलीजियस डिवीज़न और पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये कभी भी किसी कंट्री का अचानक या ऑल ऑफ ए सडन चेंज नहीं होता या जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता। हर कंट्री में एक पार्टी सिस्टम डेवलप होता है जो उसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस के ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि जब हम आपको पार्टी सिस्टम बता रहे थे तो मल्टी पार्टी सिस्टम में हमने जो है वो इंडिया को इसका एग्जाम्पल बताया। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। मैनी टाइप ऑफ सोसाइटीज़ इंडिया में है। बहुत जोग्राफिकल डाइवर्जन तो आप देखते ही हैं, है ना। कहीं पे हाई माउंटेन्स हैं तो कहीं डेजर्ट है तो कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेटोज़ हैं, है ना। तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है हमारे लार्ज कंट्री में, जिसे हम इजीली कवर अप नहीं कर सकते 2 या 3 पार्टीज़ के थ्रू। 2 या 3 अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हम रखें तो हमारी ये जो डाइवर्सिटीज़ है ये एब्जॉर्ब नहीं होगी और इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस, यानी कि कोई एक सिस्टम आइडियल नहीं है सारे कंट्रीज़ के लिए या सारी सिचुएशंस के लिए, ठीक है। तो ये जो है कंट्री की सिचुएशंस और कंडीशंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने आपको बता ही दिया, नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्री एंड ऑल सिचुएशन। पार्टी सिस्टम फॉर कंट्री डिपेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोसाइटी, सोशल एंड रिलीजियस डिविजन्स एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे यहाँ 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक नेशनल पार्टीज़ और दूसरी है स्टेट पार्टीज़। तो हम इसको सबसे पहले आपको नेशनल पार्टीज़ बताएंगे और नेशनल पार्टीज़ के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या होना चाहिए नेशनल पार्टीज़ के लिए, ये बताएंगे। उसका नेशनल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताएंगे। और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है को हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताएंगे, उनके क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको केवल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या होता है, सबसे पहली चीज़ है कंट्री वाइड पार्टी होनी चाहिए, वो नेशनल पार्टी कहलाएगी, यानी कि वो पार्टी पूरे देश में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, इन पार्टीज़ की जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में हों और जो इसका वर्क हो वो नेशनल लाइन पर होना चाहिए, यानी कि पूरे नेशन को ध्यान में रखते हुए वो पॉलिटिकल पार्टी काम करे, ठीक है। ये इसका कुछ लुक दिया मैंने आपको। और इसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी शुड बी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है कि स्पेशल फैसिलिटीज़ लार्ज और एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ को देता है, राइट। तो इसमें होता क्या है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, ये
कॉमन और यूनिक सिंबल को यूज़ करती हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो कंट्री में कहीं भी उनका कोई भी काम होगा तो उस सिंबल को यूज़ करेंगी जो इलेक्शन कमीशन ने उनको दिया है। और दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया है तो इसलिए जो है वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा है। यानी कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहलाने के लिए ये कंडीशंस पॉलिटिकल पार्टी को फुलफिल करनी होंगी। कौन कौन सी समझ लीजिए कि पहला जो है 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसमें टोटल वोट का 6% वोट जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए, या 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। अगर असेंबली इलेक्शंस हैं तो 4 स्टेट्स में टोटल वोट्स का 6% उनको मिलना चाहिए। अब यहाँ समझ लीजिए, और लिखा हुआ है तो या तो वो पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट्स लोकसभा इलेक्शन में मिले उनसे उसको, या फिर असेंबली इलेक्शन जो 4 स्टेट्स में हो रहे हैं उनके 6% ऑफ टोटल वोट्स उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलने चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक हो, या तो 6% वोट लोकसभा इलेक्शन में ले ले या फिर 6% वोट असेंबली इलेक्शन में किन्हीं 4 स्टेट्स के उसको 6% वोट्स मिल जाएं। ठीक है, इन दोनों में से एक। और इन दो में से एक के साथ ही लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 4 सीट्स उस पार्टी की होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से उस पॉलिटिकल पार्टीज की 4 सीट्स उसके द्वारा जो है वो कहना चाहिए कि उसकी लोकसभा इलेक्शन में 4 पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो इन्होंने क्राइटेरिया बताया है तो 2020 तक 7 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं हमारे देश में। ठीक है, 7 नेशनलाइज या नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज आर देयर। ठीक, उनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो है सबसे पहले आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक, एनसीपी जिसको कहते हैं, और 2 कम्युनिस्ट पार्टी हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, और लास्ट में जो है आपका बहुजन समाज पार्टी जिसको हम बीएसपी कहते हैं, है ना। तो ये जो 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इन कंडीशंस को फुलफिल करती हैं, और इस तरह से इसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्म में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आपको बताया हमने, हाउ मेनी पार्टी शुड बी है ना। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हमने बताया आपको, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी
जो इंडिया में इलेक्शन कमीशन है उसके अकॉर्डिंग दो क्लासिफिकेशन किए गए पॉलिटिकल पार्टीज़ के, एक नेशनल पार्टी और दूसरा स्टेट पार्टीज़, है ना। तो हमने आज जो है इस वीडियो में नेशनल पार्टीज़ का क्राइटेरिया बताया, और नेशनल पार्टीज़ किसे कहते हैं वो हमने पढ़ा। कैसे, एक बार रिकॉल कर लें कि एक तो नेशनल पार्टीज़ के लिए हमारा क्या होना चाहिए, कंट्री वाइड पार्टी होनी चाहिए, यानी कि वो पार्टी पूरे कंट्री में होनी चाहिए। नेशनल पार्टीज़, ये पार्टीज़ की जो यूनिट्स हैं वो वेरियस स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में होनी चाहिए, और वो नेशनल लेवल पर वर्क करे। आपके फंक्शन जो है वो नेशनल लेवल पर होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पहला वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो पॉलिटिकल पार्टी, और ऐसी लार्ज और इस्टेब्लिश पार्टी को स्पेशल फैसिलिटीज इलेक्शन कमीशन के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है। एक तो कॉमन और यूनिक सिंबल होता है पॉलिटिकल पार्टी का, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी कोई काम करेगी तो उसका जो सिंबल है वो पूरे कंट्री में कॉमन होगा और एक ही होगा, अदर सिंबल उसका नहीं होगा, ठीक है। और ऐसी को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, उस पॉलिटिकल पार्टी ने या तो लोकसभा इलेक्शन के टोटल वोट्स का 6% वोट्स लिया हो, उसे मिले हों, या 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में टोटल वोट्स का 6% वोट्स उसको मिला होना चाहिए, इन दो में से एक। और लोकसभा इलेक्शन में उसकी कम से कम 4 सीट्स जो है वो होनी चाहिए। तो इस प्रपोर्शन में वोट्स और सीट्स का जो प्रपोर्शन है, इसके अकॉर्डिंग 2020 तक जो है वो हमारे यहाँ 7 नेशनल पार्टीज़ हैं, ठीक है। और इन 7 नेशनल पार्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको से डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।